नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए और राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 2 मार्च से लेकर आपको 2 मार्च से लेकर आपको 5 मार्च तक की जो परीक्षा आयोजित की थी, उसके लिए आंसर की जारी कर दी है। और आंसर की सारे लगभग आप सभी ने देख लिया होगा, सारे शिक्षकों ने देख लिया होगा जो इस टेन्योर में जिन्होंने परीक्षा दिया था। इसमें मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने मैंने एक क्लास 5 का जनरल सब्जेक्ट के लिए एक आंसर की मैंने सामने रखा है। अब यह वीडियो जो है, कैसे अगर किसी आंसर पर आपको अपोज है, आप चाहते हैं कि इस आंसर को हम चैलेंज करें, तो कैसे करेंगे। तो पहले यह जानना जरूरी है कि किस तरह से आंसर आपको दिखता है। आप सब जो bscbsakshamta.com वेबसाइट है, वहाँ से लॉग इन करके आप अपना आंसर की देखते हैं। तो आंसर की देखते हैं तो इस कंडीशन में आपका आंसर दिखता है। और इसमें आंसर दिखता है तो आप मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है, एक QID जो लिखा है, QID का मतलब होता है आपको क्वेश्चन ID। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्वेश्चन ID। ठीक है। और मान लीजिए ये ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर आपका 2 है, आपने दिया है 1, इस तरह से आया है। तो मान लिया जाए कि इसी क्वेश्चन के अगर उदाहरण के स्वरूप ले लिया जाए, तो मान लिया जाए कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो सकता है इस ऑप्शन में कोई आंसर ही नहीं हो। यह भी हो सकता है कि एक आंसर 2 बार दे दिया गया हो, आंसर ही नहीं हो, क्वेश्चन ही गलत हो, और आंसर जो दिया गया है उसमें आंसर में कोई ऑप्शन ही नहीं। कई सारे आपको इसमें समस्याएं हो सकती हैं। तो आप कैसे चैलेंज करेंगे? आप किसी प्रश्न में आपको अगर संदेह है कि यह प्रश्न गलत है, यानी उस प्रश्न में कोई त्रुटि है, या तो उत्तर नहीं है, या जो उत्तर दिया गया है दोबारा दिया गया है, या कुछ और उत्तर दिया गया है, यह कुछ समस्याएं हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं चैलेंज करना, तो आप कैसे चैलेंज करेंगे? तो आइए देखते हैं इसको। इसका लाइव डेमो मैं आपको दूंगा। आप जब आंसर की डाउनलोड कर रहे होंगे, जब देख रहे होंगे, तो वहाँ आप ऊपर सबसे ऊपर देखिएगा क्रिएट चैलेंज है, व्यू चैलेंज है और व्यू रेस्पॉन्स है। तो आपको मतलब क्रिएट चैलेंज से है, आप क्रिएट चैलेंज पे क्लिक कीजिएगा और आपको वहाँ अपना चैलेंज देना है। ये चैलेंज देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम आपको चैलेंज करेंगे। आइए लाइव डेमो देखते हैं उसका। हमने यहाँ लॉग इन कर लिया है। अब हमें दिख रहा है यहाँ क्रिएट चैलेंज। इस क्रिएट चैलेंज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट चैलेंज पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा हमसे ये ऑप्शन कि चैलेंज क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पे चैलेंज करना है। तो जिस क्वेश्चन पे चैलेंज करना है, तो पहले क्या कर रहा है, चूज सब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। आपको 1 to 5 जनरल सब्जेक्ट, एक उदाहरण के लिए मैंने इसको रखा है। आप जिस कोटि में होंगे, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे, आप उस अनुसार कर लीजिएगा। यह उदाहरणार्थ है, बस एक एग्जाम्पल के रूप में। अब आते हैं चैलेंज क्वेश्चन ID, यानी किस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को आपको चैलेंज करना है। अब क्वेश्चन के 3 के चैलेंज के बाद ये आपसे पूछता है कि भाई क्या दिक्कत है उसमें। तो देखिए, दिक्कत कई तरीके के हो सकते हैं उसमें, या तो क्वेश्चन रॉन्ग या एम्बिगियस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में समस्या हो कोई। चाहे आगे हो सकता है मोर देन 1 करेक्ट ओपिनियन, माने एक से अधिक ऑप्शन दिए हुए हैं आंसर के, यानी रिपीट किए गए होंगे, यानी 4 में 3 बार दे दिया होगा एक आंसर, जो आंसर सही हो। चाहे 2 बार आंसर दे दिया गया हो कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में, ऐसा हुआ है। उसके बाद हो सकता है ऑल द ऑप्शन चाहे आंसर आर रॉन्ग, यानी जो भी आपको आंसर दिया गया होगा ऑप्शन में वो सारा का सारा रॉन्ग हो। ये कहाँ कंडीशन हो सकती है। या करेक्ट ऑप्शन आपके अनुसार कुछ और हो। मान लीजिए BSCB समिति ने बताई हो कि A है और आपको लगता है कि B है, यानी 1 नंबर है ऑप्शन है और आपको लगता है 2 नंबर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आपसे पूछेगा कि आपके अनुसार कौन सा आंसर सही है। आपके अनुसार 2 नंबर सही है, तो 2 नंबर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जैसे प्रोसीड कीजिएगा, ये कहेगा आपसे पेमेंट करने के लिए। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 को सेलेक्ट किया था।
अब इसके लिए पे के लिए ऑप्शन करेंगे तो पे के लिए ऑप्शन यहाँ पे नाउ करेंगे। पे नाउ करेंगे तो चूंकि हम सब जानते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, यानी हमने ये क्वेश्चन को ही पेमेंट के लिए हमने यहाँ चैलेंज में डाला है। तो इसको आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वैलेट या क्यूआर कोड से स्कैन करके आप दे सकते हैं। आप पेमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ वो पेमेंट आपका वहाँ हो जाएगा। और जो पेमेंट होने के बाद वो सारे के सारे जो ऑप्शन हैं आपके लिए, जो डैशबोर्ड पे जहाँ क्रिएट चैलेंज था उसके बगल वाला जो ऑप्शन है वहाँ से आपके चैलेंज किए हुए प्रश्नों के स्टेटस वहाँ दिखने चालू हो जाएंगे। यानी इस वीडियो में हमें यह जानना था कि चैलेंज कैसे करें किसी क्वेश्चन को, तो यह प्रक्रिया को अपनाकर आप किसी क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं और यही प्रक्रिया है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आशा है यह तरीका और यह वीडियो आपके लिए कारगर हुआ होगा और आपको ये कारगर लगा होगा। यदि कारगर लगा है तो लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक से ही मेरा सपोर्ट और समर्थन आपका बनता है, तो सपोर्ट और समर्थन हमेशा बना के रखिए और यूं ही मेरे साथ खड़े रहिए। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।